गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्न आज बता रहे हैं एक एक नियम से जो आप लोगों को दैनिक जीवन में काम आने वाला रहता है। आप लोग, हम लोग सभी का दैनिक जीवन में काम आने वाला है। यह सिर्फ नौकरी के तैयारी में ही नहीं, बल्कि जो जिस क्षेत्र में है सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है एक एक नियम। तो इसे सबको सीखना चाहिए और सीखे हुए होंगे। दिया हुआ है बाबू कि 13 दर्जन केले का दाम, केले का मूल्य 325 रुपया है, तो 3 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। 13 दर्जन का दाम दिया हुआ है 325 रुपया। अभी पॉइंट में नहीं दिए हैं क्योंकि पॉइंट में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। पूरा पूरी अगर नहीं कटता, पॉइंट के बाद यदि पूरा पूरी कट जाता है तो उतना रुपया उतना पैसा आ जाता है। लेकिन क्या आवर्त दशमलव में अगर आता है तो वह आंसर लगभग में ही आएगा। जैसे इसके पहले जो मैं बताई वह लगभग में ही आएगा। अगर दशमलव के बाद 3 3 3 3 आ रहा है तो क्या करेंगे, इधर जो आया है मान लिया कि 57 और पॉइंट 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 57 रुपया 33 पैसा, या तो 57 रुपया इसे 34 पैसा भी कह सकते हैं। तो वह उत्तर लगभग में ही आता है। तो देखते हैं कि यह क्या होता है, लगभग में आएगा या पूरा पूरी कटेगा। यहाँ लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे बच्चा, 13 दर्जन। यदि 3 केले का कीमत पूछता तो कुछ था कि यहाँ दर्जन में दिया हुआ है और पूछ रहा है सिर्फ 3 केले का, तो दर्जन से हमें इकाई में बदलना होता। 1 दर्जन बराबर 10 इकाई होता है, यानी 12 केला होता है। तो 12 केले का हिसाब से हम बनाते, लेकिन दर्जन में दिया हुआ है और पूछ भी रहा है दर्जन में। दिया हुआ है 13 दर्जन का दाम और पूछ रहा है 3 दर्जन का दाम, तो कुछ बदलना नहीं है। तो लिखेंगे कि 13 दर्जन प्रश्न में लगता है कि सट रहा है, पता नहीं चलता है कि कहाँ से यह हल है। चूंकि 13 दर्जन केले का मूल्य कितना है बच्चा, 325 रुपया और कुछ पैसा नहीं। 13 दर्जन केले का कीमत 325 रुपया है। तो मैं बताई थी कि पहले 1 दर्जन का निकालेंगे अपने मन से, अपने सुविधा के लिए, कि यदि 1 दर्जन केला का दाम निकाल लेते हैं तो फिर चाहे जितना दर्जन का पूछे आराम से उसमें निकाल लेंगे। तो 13 दर्जन का दाम दिया हुआ है यदि 325 रुपया, तो अब सोचिए कि 1 दर्जन का तो और कम होगा, और कम होगा जो ही हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे 325 में और भाग देंगे कितना से बाबू, 13 से। यही हर प्रत्येक प्रश्न में कीजिएगा कि अधिक का कीमत मतलब 15 मीटर का मूल्य दिया हुआ रहेगा और पूछेगा 3 मीटर का, 4 मीटर का या 10 मीटर का या तो 20 मीटर 25 मीटर का, तो पहले निकालेंगे 1 मीटर का। बस यहाँ दिया हुआ है दर्जन में, तो
13 दर्जन का मूल्य 325 रुपया अगर है, तो 1 दर्जन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। किस में भाग देंगे, जितना दर्जन का जो मूल्य दिया हुआ है उस मूल्य में, और जो जितना दर्जन जो है उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 1 दर्जन का। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 325 में और भाग देना है 13 से। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बटा नहीं करते थे, लगता है कुछ याद ही नहीं है, भाग देते थे 325 और भाग 13, इस तरह से मुझे सिखाते थे मेरे फादर। तो अब 13 से वही बात है, भाग का ही दूसरा रूप बटा हो गया। तो 13 दूना 26, कितना आ जाएगा, 6 कट गया, 5 उतार दिए और 13 पचे 65, तो कट गया बच्चा। यह तो बहुत आराम से बन जाएगा, यह तो बहुत आराम से बन जाएगा। कितना आया, 25 आ गया, भाग दे करके कितना आ गया, 25, यानी 25 में 13 से गुना करेंगे तो 325, 25 दही 250, 25 ग्यारह, 25 में 11 गुना करके 25 12, और 25 13, 25 में 13 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा 325। तो बराबर लिख दे देंगे 25 रुपया। अब इसे यहाँ भी काटे तो भी सही, और अगर नहीं भी काटते नीचे भी चले आते तो भी उतना ही आंसर आता। अब जब एक का निकाल लिए कीमत तो और आसान हो गया, कुछ काम यहाँ कर दिए और आगे सिर्फ गुना देना होगा। पूछ रहा है कितना, 3 दर्जन का, तो 3 दर्जन केले का दाम। अब क्या करेंगे, जब आ गया 1 दर्जन कहेगा 25 रुपये दर्जन, 25 रुपये दर्जन, 25 रुपये दर्जन, तो जो ही कह रहा है बेचने वाला, तो 25 रुपये दर्जन के मतलब हुआ प्रत्येक दर्जन, एक दर्जन का दाम हो गया 25 रुपया। तो अपने मन से अपने आप, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वह भी सोच लेंगे कि 25 1 दर्जन का और 25 रुपया और उसमें मिला देंगे तो 2 दर्जन का हो जाएगा। अगर 3 दर्जन लेंगे तो एक 25 रुपया और मिलाना पड़ेगा तो 75 रुपया हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो आधा और तिहैया करके नहीं, डायरेक्ट प्रोसेस से आएंगे। 1 दर्जन का निकल गया, तो अब क्या करेंगे, जितना दर्जन का पूछे, 3 दर्जन का पूछे या 10 दर्जन का, 20 दर्जन का, 100 दर्जन का, तो उतना में हम 1 दर्जन का जो कीमत आया है उतना से गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ 100 दर्जन का नहीं पूछ रहा है बाबू, सिर्फ पूछ रहा है 3 दर्जन का, तो 3 दर्जन केले का दाम हो जाएगा 75 रुपया। इसी तरह से कुछ भी रहेगा, यदि रहेगा कि 20 किलोग्राम अगर रहेगा, 20 किलोग्राम चीनी का दाम इतना है, तो 15 किलोग्राम चीनी का, 10 किलोग्राम चीनी का, 5 किलोग्राम चीनी का दाम क्या होगा, तो पहले निकालेंगे 1 किलोग्राम का, और उसके बाद चाहे क्रिया करें यहाँ, या तो फिर 25 गुने 3 कर दिए, और नहीं तो देखिए यहाँ बताते हैं, नहीं अगर काटते तो कितना रहता, 325, 325 और बटा 13 ले आते यहाँ, और फिर 3 का निकालना है तो 3 लिख देते, फिर इसमें भाग देते तो उतना ही आता 25, और फिर 25 में 3 से गुना करते तो आता 75 रुपये। तो चाहे यहीं पर निकाल लिए 1 दर्जन का, या जो 3/25 है उसे रहने देंगे और ला करके यहाँ गुना कर दिए तब भी 75 रुपये आया, अंतर नहीं होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक नियम क्या है। एक नियम मुझे लगता है कि एक वस्तु का कीमत निकालना है, कुछ भी रहेगा एक वस्तु का गिनती का
चाहे 1 किलोग्राम तौल का, चाहे माप का, 1 मीटर का, 1 डेकामीटर का, 1 हेक्टोमीटर का, 1 डेसीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, इस तरह से कीमत निकालना है। और क्या समझना है कि रुपया और पैसा में है तो क्या करेंगे, अगर जैसे दर्जन में है, यह प्रश्न यह तो बता दिए, बोर्ड नहीं है कि और इसी में हम आगे दूसरा बताते। यदि दिया हुआ है 13 दर्जन केले का दाम 325 रुपया है, तो सिर्फ 3 केला खरीदते, नहीं पैसा मेरे पास है, तो 3 केला का दाम कितना होता। तो देखिए यहाँ तक तो इसी तरह से बनाते, 1 दर्जन का निकल गया, 1 दर्जन यानी 12 केला, तो 12 अब फिर से बनाते कि 12 केला का दाम कितना है, 12 केला का दाम 25 रुपया, तो 1 केला का दाम 25/12 रुपया। अब 3 केला का दाम कितना हो जाता, 3 चौके 12, 25/4, यानी 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 छके 24, और 1 यहाँ दशमलव दिए, और 4 दूनी 8, यहाँ 2 उतरा, 4 पचे 20, यानी 6 रुपया 25 पैसा। यदि सिर्फ 3 केला का दाम पूछता प्रश्न में तो कितना आया, 6 रुपया 25 पैसा। तो बस क्या पूछ रहा है, पहले तो प्रश्न को समझना है और हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, किसको क्या चीज में बदलें जो आसानी लगे बनाने में, यह तो दिमाग लगा करके बनाना है। खुद बनाते बनाते अपने आप समझ में आता है, गलतियां भी होगी तो भी अपने बदल करके कभी बताते हैं। जैसे इसके पहले मैं एक बनाई मैथ, जिसमें आ रहा था तो उसमें कुछ मिस कर रहे थे, तो नहीं आ रहा था उत्तर, पूरा पूरी कट रहा था, तो मैं फिर उसे बदली और फिर सही से बनाई। तो आप लोग एक एक नियम का मैथ जरूर सीखें, सब लोग सीखें, एक भी नहीं है जो नहीं सीख सकते हैं, यह काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आज एक एक नियम से ही शुरू की हूँ। इसमें जिनको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आता है, इसमें दशमलव भी आ जाता है, भिन्न भी आ जाता है, भिन्न का गुना कट्टम कुट्टी भी आ जाता है, साधारण गुना भी आ गया। एक मैथ को बनाने में कहाँ से क्या लिया जाएगा, इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी इकाइयों को सबको जान लेना जरूरी है। तो बच्चे, अब मैं आप लोगों से लास्ट में कहती हूँ कि यदि तरीका अच्छा लगे बनाने का तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जैसे बता तो दिए, अब यहाँ थोड़ा सा बताते हैं कि इतना देर में बना तो काहे लगा, ऐसे लिख देते कि चूंकि 13 दर्जन का दाम कितना है, 325 रुपया, इसलिए 1 दर्जन का दाम 325/13 रुपया, इसलिए कितना 3 दर्जन का दाम 325/13 और गुने 3, तो काट दिए, कितना से काट दिए, तो कट गया 25 से, और 25 दिया 75 रुपया। कै मिनट लगा, मिनट क्या लगेगा, सेकेंड में बन गया। तो आ जाएगा बनाने के लिए, अगर आता है तो अपने मन मस्तिष्क में ही जोड़ घटाव करके तुरंत हल कर लेंगे, इतना विस्तार करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब प्रोसेस से सीखना है, जब अपने छोटे भाई बहनों को सिखाइएगा, आप टीचर बनिएगा तो स्टूडेंट को सिखाइएगा, तो प्रोसेस से ही सिखाना पड़ता है। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।